हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनः स्वागत है गुरु गोरक्षनाथ क्लासेज में, जहां पे वनडे एग्जाम के साथ साथ मल्टी डायरेक्शन सभी एग्जाम्स के बारे में आपको बेहतर पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ अभी कुछ और वीडियो जो प्लैनेट से बचे हुए थे, जिससे हम पुनः आपको बता रहे हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी खत्म हो चुका है पैटर्न में क्लास 1 to 3 में, और क्लास 4 में आपको मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे। मंगल ग्रह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पुनः पूछने की पूरी संभावना है। अभी वनडे एग्जाम का सेशन चल रहा है। पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में पुनः प्रस्तावित है, इसलिए अब से तैयारी चालू कर दीजिए। और जीएस मेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो भारत मंगल को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। ठीक है, ये मार्स है, ये मार्स मंगल ग्रह। ठीक है, इसका आकार आपको देखने में पता चल रहा है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे एमओएम मंगलयान के नाम से, जिसे इसरो ने 2013 में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा रिपीट भी कर सकता है, मिलाने के लिए भी हो सकता है, प्रक्षेपित किया था। ठीक है, यूएसए का फिनिक्स मार्स लैंडर, जिससे एफएमएल, एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एफएमएल जो है फिनिक्स का एफएमएल 2008 में बर्फ होने की पुष्टि की थी। याद रखिए कि यूएसए का एक मिशन था जिसका नाम था फिनिक्स एफएमएल, जो 2008 में प्रक्षेपित हुआ था, उसने बर्फ होने की पुष्टि की। सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत या सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मूस मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम एक और है, ओलंपस मूस मोन्स भी कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना। ठीक है, याद रखिए इसको। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत या सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे कौन है, जिसका नाम है ओलंपस मूस मोन्स। ओलंपस मूस मोन्स के नाम से भी पूछा जा सकता है, और निक्स ओलंपिया के नाम से भी पूछा जा सकता है, जो माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? 3 गुना। आपको पता माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? पिछली कक्षा में 8,848 मीटर हमने हाइट बताया था। अब इसका 3 गुना का मतलब क्या हुआ? 3। ठीक, इसको मल्टीप्लाई 8 3 24, 8 3 24, लगभग मान के चलिए कि 25 है। मान के चलिए इसको ये 8 3 24 4, ठीक है, लगभग 25। ठीक है, इतना ऊंचा ये पर्वत है। इसको 2 मुख्य उपग्रह हैं इसके, क्या का, जिसका नाम है पहला फोबोस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोबोस। दूसरा उपग्रह है डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। घूर्णन गति पृथ्वी के समान है, जो 24.7 घंटे में पूरा करता है, और हमारी घूर्णन गति पृथ्वी की कितनी है? लगभग 24। ठीक है, तो 24 घंटा 7 मिनट इसने पूरा किया, और 24 घंटे में हमारी पृथ्वी पूरा, तो लगभग पृथ्वी की इसकी घूर्णन गति समान, इसी वजह से कहा गया। यहाँ जीवन की संभावना है। ये पूछा कि आपको पूरे सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह जहां जीवन की संभावना है? यहाँ जीवन की संभावना मंगल ग्रह पे है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में, और हमारा पृथ्वी कब करता है? 365 दिन में। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा का 687 दिन में ये पूरा चक्कर लगाता है। क्योंकि पृथ्वी के बाद इसका नंबर आता है, चौथे नंबर पे ग्रह है, इसीलिए इसकी परिक्रमा की अवधि उससे ज्यादा ही होगी, 687। इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा के 95.1%।
और 1.2 जो है आपके 2.59% है। आर्गन जो है 1.94 है। O2 ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है O2 का परसेंटेज कितना है, तो O2 का परसेंटेज है 0.16%। ठीक है। नासा का मार्स रिकाइसेंस ऑर्बिटर इसके सतह पर तरल जल के बारे में बताता है। क्या बताता है? नासा का एक मार्स रिकाइसेंस ऑर्बिटर ये बताता था कि इसके सतह पे क्या है? जल है। और एफएमएल क्या बताता है? इसके सतह पर बर्फ है। ठीक है। और मंगल यान हमारे भारत से भेजा गया था। तो याद रखिए कि फिनिक्स मार्स लैंडर बर्फ की पुष्टि करता है और MRO मार्स रिकाइसेंस ऑर्बिटर ये जल की पुष्टि करता है। ठीक है। ये नासा ने भेजा है और उसको यूएसए ने अपना भेजा था। ठीक है। तो याद रखिए, दोबारा देख लेते हैं कि भारत में मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM कब गया है? नवंबर 2013 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया था। यूएसए का एफएमएल भेजा गया 2008 में, जिसने बर्फ की पुष्टि की थी। और ज्वालामुखी पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, जो ओलंपस मूस मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। फोबोस डिमोस 2 उपग्रह है, जिसमें डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है। घूर्णन गति पृथ्वी के समान है, जिसमें 24.7 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी 24 घंटे लगाती है। 365 दिन का परिक्रमण काल पृथ्वी का है और 687 दिन में मंगल लगाता है। CO2 की मात्रा मंगल की वायुमंडल में सबसे अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा 0.16% है। ठीक है। नासा का मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटल जो जल की पुष्टि किया है और औसत तापमान जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। याद रहेगा, इसको एक बार आप पुनः देख लीजिए, लर्न कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। आइए अब हम मंगल के बाद बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह के क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है। इसे क्या जाता है? लघु सौर तंत्र की उपाधि दी गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे लघु सौर तंत्र की उपाधि दी गई है, वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। सूर्य की परिक्रमण के कितने समय में करता है? 11.86 वर्षों में सबसे ज्यादा समय लेता है। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है। कितना वर्ष का समय लेता है? 11.86 वर्ष। घूर्णन सबसे तेज गति से करता है, अर्थात यह अपने अक्ष पे जो घूमता है वो सबसे तेज घूमता है। सबसे भारी ग्रह का विकास 14.2 हजार किलोमीटर। सबसे भारी ग्रह 14.2 हजार किलोमीटर इसका पूरा व्यास है। ठीक है। ये व्यास है, याद रखिएगा, ये व्यास है। ठीक। 14.2 हजार किलोमीटर का व्यास है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या यहां कितनी है? 95, जिसमें मुख्य ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है। ठीक है। याद रहेगा, सबसे बड़ा ग्रह यही है और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या भी इसी ग्रह पर है, जिसमें 95 उपग्रह हैं, जिसमें 4 मुख्य हैं, ईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो।
इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। इसकी खोज किसने की? गैलीलियो गैलीली ने। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड क्या है? इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल में फोबोस डिमोस के बारे में पढ़ा था, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका मतलब डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रहेगा। वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1979 से ही इसके जोवियन वलय कहा जाता है। इसके वलय की खोज की थी, जिसको क्या कहा जाता है? जोवियन वलय। ठीक है। वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो है, इसी ने इसके वलय की खोज की, जिसके वलय को जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये अल्प मात्रा में मीथेन अमोनिया भी पाया जाता है। ठीक है। वायुमंडल में इसके सबसे अधिक क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है और अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया भी मिलता है। ठीक है। यह ग्रह चमकता है। यह ग्रह क्या होता है? यह ग्रह चमकता है। चमकता है जिसका कारण इसके अंदर तारा एवं ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तारा और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यह तारों की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसका खुद का दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। यह सूर्य का परिक्रमा करता है। क्योंकि हाइड्रोजन का हीलियम में जब भी परिवर्तन होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, उससे क्या होती है? उसमें उष्मा निकलती है। लेकिन इसका जो पूरा फीचर है, यह ग्रह की श्रेणी का है। ठीक है। इसीलिए तारा एवं ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका कारण इस ग्रह का तीव्र गति से घूर्णन करना भी है। ठीक है। जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है एवं रेडियो ऊर्जा भी प्रकाशित होती है, जिसके वजह से यह ग्रह चमकता है। याद रखिए, इसका मेन कारण क्या है? इसका घूर्णन होना एक सबसे बड़ी वजह है और रेडियो ऊर्जा प्रकाशित होती है, जिसके वजह से यह चमकता है। ठीक है। तो बृहस्पति के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, इसे लघु सौर तंत्र कहा जाता है क्योंकि इतना बड़ा है और इसके इतने सारे उपग्रह हैं। ठीक है। 95 उपग्रह हैं, तो वो इस बृहस्पति का चक्कर लगाते हैं। इस वजह से उसको लघु सौर तंत्र की संज्ञा दी गई है। सूर्य की परिक्रमा 11.86 वर्ष में पूरा करता है, जो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा समय लेता है। घूर्णन सबसे तेज गति से करता है। सबसे भारी ग्रह है, जिसका व्यास 14.2 हजार किलोमीटर है। इसके 95 उपग्रह, जिसमें यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है, जिसमें गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जो मंगल का है। वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1979 में इसके सतह पर गया था, जिसने इसके वलय की खोज की, जिसके वलय को जोवियन वलय कहा जाता है और वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रमुखता है। मीथेन अमोनिया भी पाया जाता है अल्प मात्रा में और इसके अंदर तारों और ग्रहों दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका मेन कारण है कि इसका तीव्र गति से अपने अक्ष पे घूर्णन करना और जिसकी वजह से रेडियो ऊर्जा प्रकाशित होती है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से यह ग्रह क्या होता है? चमकता है। ठीक है। इसलिए इसके अंदर तारों का भी गुण पाया जाता है। ये है बृहस्पति। इसको एकदम याद कर लीजिए। पिछले क्लास में जो पृथ्वी और बुध, शुक्र और मंगल के बारे में पढ़ाए गए, उसको भी इसके साथ रिलेट कर लीजिए। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आइए, बृहस्पति के बाद हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शनि सैटर्न के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। ये पीला ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? ये पीला ग्रह है। ठीक। इसका झुकाव 26.7 अंश का है। औसत तापमान इसका -140 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात ये बहुत ही ठंडा ग्रह है। झुकाव 26.7, हमारा कितना झुकाव होता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का, और ये है 26.7। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अर्थात बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रहों में आकार के अनुसार आपको पता है। ठीक है। लास्ट कक्षा में हम फिर से डिस्कस कर देंगे। उपग्रह की संख्या 146 है। सबसे ज्यादा उपग्रह है यहाँ पे, और जिसमें टाइटन सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा टाइटन, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा है रिया।
ठीक है, याद रखिए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह इसके बाद रिया का नंबर आता है। इसे गैसों के समान गोला वाला तथा गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है, अर्थात इतना धुंधला ग्रह है ये जहां गैसों के बहुत सारे गोला पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 7 विकसित वलय रिंग भी हैं। यह वलय रिंग भी इसे पूरी तरह घेरे रहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 विकसित वलय रिंग है। ठीक है, इस वलय रिंग के बारे में याद रखना कि 7 विकसित वलय रिंग है। वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया की प्रमुखता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया की प्रमुखता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। ठीक है, याद रखिए इसको एकदम ध्यान से। ठीक है, इसका भी प्रमुखता है। पिछले हम लोगों ने बृहस्पति में भी इसी की भूमिका देखी थी। इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 578 गुना अधिक है। याद रखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र हमारी पृथ्वी से 578 गुना अधिक है। 5A यह एक ऐसा उपग्रह है जो शनि को विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? 5A। क्या नाम है? 5A। यह शनि का एक ऐसा उपग्रह जिस प्रकार शुक्र और अरुण आते हैं जो सौरमंडल में पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, उसी तरह 5A है जो शनि का उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। यह सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। यह है सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। इसके अन्य उपग्रह टेनिस, मिमास, एटलस, डियोन, एनसीलेड्स। ठीक है, नोट, एनसीलेड्स सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है। याद है, इसके अन्य उपग्रह में अर्थात उपग्रहों की संख्या तो इसकी है 146, लेकिन इसमें कुछ अन्य उपग्रह जिसकी खासियत क्या है कि फोइबे जो है ये उपग्रह शनि का विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी गया है। और इसके साथ साथ अन्य उपग्रह में टेनिस, मिमास, एटलस, डियोन और एनसीलेड्स भी है। एनसीलेड्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ये सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है। परिक्रमा शनि जो है पूरे सूर्य का 29.4 वर्ष में पूरा करता है। अंतरिक्ष यान पायनियर केसीव। ठीक है, 29.4 वर्ष पूरा करता है। और अंतरिक्ष यान पायनियर बेस केसीन जो है इसकी सतह पे गया इसकी जांच करने के लिए। पायनियर केसीन ये भी एक अंतरिक्ष यान है जो शनि ग्रह के बारे में बताया। याद रखिए, दोबारा रिपीट कर देते हैं। पीला ग्रह कहा जाता है इसे। झुकाव 26.7 है। औसत तापमान 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। 26.7 पीला ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह संख्या 146 है। टाइटन सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा रिया है, जिसमें फोइबे एक ऐसा उपग्रह है जो शनि को विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाया जाता है। 578 गुना पृथ्वी से बड़ा है। 7 विकसित वलय है इसके सौरमंडल सबसे सघन है क्योंकि 7 विकसित वलय के नाते इसमें धुंधला गोला गैलेक्सी के समान ग्रह कहा गया है, इसीलिए इसे टेनिस, मिमास, एटलस, डियोन, एनसीलेड्स में नोट है। एनसीलेड्स सर्वाधिक चमकीला उपग्रह है और परिक्रमा 29.4 वर्ष में करता है। अंतरिक्ष यान के रूप में पायनियर केसीन जो इसकी सतह पे इसकी जांच के लिए गया था। ठीक है, ये है शनि के बारे में। आगे हम चलते हैं अरुण और वरुण में। ठीक है, तो शनि के बाद अरुण की कक्षा में अरुण के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अरुण को यूरेनस के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का 7वां ग्रह है ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है क्योंकि बृहस्पति, शनि, अरुण का नंबर था, फिर वरुण का नंबर। ठीक है, आकार में तीसरा है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। यह लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये तीनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा ये करता है 84 वर्ष में। चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाता है। चक्कर पूर्व से पश्चिम, अर्थात अन्य ग्रह जो पृथ्वी है वो कैसे लगाती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम ये विपरीत हो गया। अन्य ग्रह जितने हैं ये सब पश्चिम से पूर्व
सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यही है जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। और ये अरुण के समान ही शुक्र भी ऐसा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह हर ग्रह है, यह हरा ग्रह है। ठीक है, इसको हरा रंग के रूप में देखा जाता है। ये हरा ग्रह है, यह काफी ठंडा है। ठीक है, शनि के बाद ही इसके भी चारों ओर रिंग पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, और शनि में कितनी संख्या थी? 7 थी। याद आ रहा है, शनि में 7 थी, इसकी कितनी है? 5 है। इसकी जो 5 है, ये बार बार क्रम पूछा गया है, क्रम रखा गया है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलॉन। ये क्रम भी आपको एग्जाम के जब बहुत ही डीपली नॉलेज के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। खासकर ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन, इसको आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन ए बी जी डी ई, ठीक है, ए बी जी डी ई के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा, जी साफ साफ लिख दें, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन ए बी जी डी ई के नाम से याद रखिए। ए बी सी डी ई होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसी तरीके से बस सी की जगह कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा, ए बी सी डी ई। ये इसके क्रम अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन। ठीक है, उपग्रहों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 21। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 21। सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। और हमारे वहां क्या होता है? सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। एकदम याद रहेगा। तो अब आगे चलते हैं हम लोग अरुण की कक्षा में। अरुण को भी कंप्लीट कर लेते हैं कि ये चैप्टर खत्म हो जाए और हम लोग दूसरी कक्षा में चलते हैं। आइए अब हम चलेंगे वरुण की कक्षा में। वरुण में छिपे हुए कुछ मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, बार बार आपको इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऑप्शन इंग्लिश में आ जा रहा है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए अब हम वरुण की कक्षा में चलेंगे, जो हमारे सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है, 8वां ग्रह है, जो सबसे दूरी पे विराजमान है। और ये चक्कर की तुलना भी करें तो सबसे अंतिम में सबसे देर में वो चक्कर भी लगाता है। इसकी खोज जोहान गॉले ने की। किसने की है इसकी खोज? जोहान गॉले ने। याद रखिएगा, जोहान गॉले ने की थी। परिक्रमा 165 वर्ष में पूरा करता है। परिक्रमा 165 वर्ष में। हल्का पीला ग्रह है ये। उपग्रह इसके 8 हैं, जिनमें प्रमुख है टाइटन और मेरिट। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बहुत सारे पॉइंट नहीं है। वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। जोहान गॉले ने इसकी खोज की थी। 165 वर्ष में परिक्रमा करता है। हल्का पीला ग्रह है। उपग्रहों में की संख्या 8 है, जिनमें 2 मुख्य हैं, एक है ट्राइटन, एक है मेरिट। याद रहेगा, ट्राइटन और मेरिट। ठीक, कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम लोग एक बार और आपको आकार में अन्य चीजें बता देते हैं जो आपको याद रहे।
से बसे हुए हैं, कौन कितनी समय में चक्कर लगाता है, किसका कौन सा क्रम है, जिससे बार बार उस क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे याद करना बहुत ही जरूरी है। आइए एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं। दूरी का क्रम, दूरी के अनुसार कौन कौन सा ऐसे ऐसे सेट है, ठीक है। इस तरीके से टिक कर लीजिए। परिक्रमण अवधि, सबसे ज्यादा परिक्रमण अवधि कौन लगाता है? परिक्रमण वेग, किसका परिक्रमण वेग अधिक है, ठीक है। तो इन सबका क्रम सीधे सीधे कुछ नहीं करना, जैसे व्यवस्थित क्रम में अन्य सौरमंडल में सभी ग्रह विराजमान है, सेम वही क्रम रहेगा, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेपच्यून लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप वरुण याद कर सकते हैं, ठीक है। दूरी के क्रम में, परिक्रमण अवधि के क्रम में, परिक्रमण वेग के क्रम में सेम है, इसमें कहीं घबराना नहीं है। और आकार, जब आकार की बात करेंगे तो यहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना, आकार और द्रव्यमान में क्रम बदल जाते हैं, सेम क्रम नहीं है, सब में एक है। दूरी में, परिक्रमण अवधि में, परिक्रमण वेग में एक समान क्रम है, लेकिन आकार और द्रव्यमान में क्रम लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा एक जगह टेक्निकल चीज है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल चीज क्या है अभी से बता दे रहे हैं, ये इस तरीके से उसको याद रखिए बस। बाकी बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, फिर शनि का नाम आता है, फिर अरुण का, फिर वरुण का, पृथ्वी का, शुक्र का, मंगल का और बुध का। ये क्रम है घटते हुए। ये क्रम कौन सा क्रम है? ये घटता हुआ क्रम है, इसको घटता हुआ क्रम कहते हैं, घटता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम। और अगर यही बात इधर से पूछ दे तो आप बढ़ता हुआ क्रम, आरोही और अवरोही, ये कौन सा क्रम है? ये आरोही क्रम है, इसको क्या कहेंगे? आरोही, ठीक है। ये क्रम होगा, जब इधर से हम आएंगे तो ये क्रम कौन सा होगा? अवरोही, ठीक है। ये कौन सा क्रम होगा? अवरोही, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब ये इसके द्रव्यमान में क्या है कि बृहस्पति, शनि, अब यहां अरुण पहले था, यहां वरुण पहले होगा, ठीक है। यहां वरुण पहले हो गया, फिर अरुण हो गया, सेम आगे क्रम एक रहेगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इससे इस चीज को आपने अपने दिमाग में बैठाया, फिर आपको सोचना नहीं है, इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आएंगे तुरंत हम मार देंगे। दोबारा दूरी में, परिक्रमण अवधि में, परिक्रमण वेग में एक समान है, जिस तरीके सौरमंडल में स्थापित सभी ग्रह हैं उसी प्रकरण को आपको याद रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक बाह्य ग्रह है, ठीक है। ये चार इधर है, चार उधर है, यही चार क्रम है, यही चार क्रम यहां है और यही चार क्रम यहां, ठीक है। सेम आकार में, द्रव्यमान की जब बात करेंगे, दो पॉइंट है कि आकार में तो पहले अरुण होता है, जो क्रम ऊपर वाले में है, यही क्रम यहां आएंगे, अरुण वरुण है। और जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो वरुण पहले आ जाएगा, अरुण बाद में चला जाएगा। बाकी सेम सीक्वेंस आकार का एक याद कर लेंगे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्रम है, यही क्रम उठा करके हम यहां ला दे रहे हैं, ठीक है। इसको हटा दे, जो क्रम हम देख रहे हैं यहां पे, यही क्रम उठा के हम यहां ला देंगे, यही सेम क्रम है, ठीक है, ये सेम क्रम है। इसके बाद हम इधर से आएंगे, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, याद रहेगा, एकदम याद कर लीजिए। सौरमंडल का क्लास आपको कैसा लगा? बेहतर लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे दोस्तों को पहुंचाइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, अन्य एग्जाम में सफलता पाना चाह रहे हैं, कृपया करके गहराई तक की पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना गहराई की पढ़ाई किए आप सही नॉलेज से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, इसीलिए कोशिश करके, और आपसे निवेदन भी है कि
बेहतर तरीके से पढ़िए। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जब भी पूछेगा इससे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन घूमना नहीं है। जितना हमने बताया उस चीज को ध्यान में रखना है और याद कर जाना है। ठीक है, आपका आगे आने वाला एक और टॉपिक बेहतर टॉपिक है। इसके बाद पूरा चैप्टर खत्म किया जाएगा। साइंस के सब चैप्टर पूरे खत्म भी होंगे, ज्योग्राफी के भी पूरे चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पूरे चैप्टर, इकोनॉमिक्स का हिंदी में मैं आपको कुछ हद तक बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको आरओ में और जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहां पे हिंदी पूछता है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, और करेंट्स के पॉइंट्स आपको मैं डालना चालू कर रहा हूं और कुछ आपको जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं। आपको अपनी स्मार्टनेस पर्सनालिटी को समाज में कैसे स्थापित करना है, कुछ ऐसी नॉलेज जो लीगल नॉलेज होती है जहां पे आपको प्रशासन की जरूरत पड़े या आपको अपनों को सुझाव देना हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो चाहे वो आप राजस्व का मैटर हो, उन सब में भी आपको बेहतर तरीके से मैं एक क्लिप बनाना चालू कर दे रहा हूं जो आपको काफी मजबूती महसूस कराएगा। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो जानकारी होनी चाहिए वो सभी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा। और आप बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, उनको पास पहुंचाइए जो बच्चे घर पे पढ़ ले रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है कि वो ऑफलाइन मोड पे क्लास हमारे पास आके कर सकें। इसलिए रिक्वेस्ट है आप आगे बढ़िए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुरु गोरक्षनाथ क्लासेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद।